नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज 13 सितंबर है और 13 सितंबर की सबसे बड़ी न्यूज़ उत्तर प्रदेश सरकार से आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है कि अब एक और नौटंकी की ओर बढ़ रही है और उसने कहा है कि समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में है प्रदेश सरकार, अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार। जो समूह ख और ग की भर्ती प्रक्रिया होती है उसको बदलने की तैयारी में है उत्तर प्रदेश सरकार। अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। जी हाँ, सरकारी नौकरी अगर आप पाना चाहते हैं तो उससे पहले 5 वर्ष की संविदा पे आपको रखा जाएगा। उसके उपरांत रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए आपको सरकारी नौकरी में जो है कि स्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो एक बहुत बड़े बदलाव की ओर, एक बहुत बड़े नौटंकी की ओर है उत्तर प्रदेश सरकार। चलिए समझ लेते हैं कि इसके बारे में क्या डिटेल है, क्या कहा जा रहा है। तो हर 6 माह पर मूल्यांकन इसमें होगा। हर 6 माह पर मूल्यांकन होगा। हर वर्ष में 60% से कम अंक तो नौकरी से बाहर, अर्थात हर वर्ष में अगर 60% से कम अंक लाते हैं, अर्थात एग्ज़ाम होगा उसमें 60% से कम अंक लाते हैं तो आप नौकरी से बाहर हो जाएंगे। 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया में छंटनी से बचे तभी नौकरी पक्की होने की आपको सौगात मिलेगी। जी हाँ, नौकरी देना नहीं है, नौटंकी करने के लिए कह दो तो ये हमेशा कुछ ना कुछ नौटंकी ही लाते हैं, हमेशा लेट लतीफ़ी वाला काम करते हैं। लेट लतीफ़ी के लिए ये सरकार भी जानी जाती है। सरकारी नौकरी विरोधी ये सरकार है। सरकारी नौकरी को डिक्रीज़ करने में माहिर है, सरकारी नौकरी को समाप्त करने में माहिर है ये सरकार। तो उसी से संबंधित एक और जो है कि फैसला लेने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। तो नई व्यवस्था के पक्ष में यह तर्क दिया जा रहा है कि इससे राज्य कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने, नैतिकता, देशभक्ति एवं कर्तव्यपरायणता के मूल्यों का विकास करने में मदद मिलेगी। वित्तीय व्यवहार कम होगा। जी हाँ, देशभक्ति, अभी तक देशभक्ति साबित करने के लिए जो है कि सारे चीज़ें कम थी। अब देशभक्ति साबित करने के लिए एक और जो है कि एक और आपको रास्ते से गुजरना पड़ेगा और वो है 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तब जाके आपकी सरकारी नौकरी पक्की होगी। इससे कहा जा रहा है कि राज्य कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने, नैतिकता, देशभक्ति एवं कर्तव्यपरायणता के मूल्यों का विकास करने में मदद मिलेगी इससे। जी हाँ, कर्मियों की दक्षता बढ़ेगी, देशभक्ति के भाव का विकास होगा। अब जी हाँ, सरकारी नौकरी करना है तो देशभक्ति अब जगाना होगा। इससे पहले शायद देशभक्ति किसी भारतीय के अंदर नहीं था, लेकिन सरकारी नौकरी मिलते ही देशभक्ति का विकास होगा। शायद ऐसा सरकार कहना चाह रही है। तो दोस्तों पीसीएस, पीपीएस व पीसीएसजे ही बाहर होंगे इस प्रक्रिया से। प्रस्तावित नियमावली सरकार के समस्त सरकारी विभागों के समूह ख व समूह ग के पदों पर लागू होगी। यह सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 पर भी लागू होगी। इसके दायरे में केवल प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा, कार्यकारी एवं न्यायिक शाखा तथा प्रादेशिक पुलिस सेवा के पद ही बाहर होंगे। तो उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवा के पदों का ब्यौरा जो है कि यहाँ पे दिया गया है। आंकड़े 1 अप्रैल 2019 के अनुसार है। समूह क में 26,726 पद, समूह ख में 58,859 पद, समूह ग में 8,17,613 पद, समूह घ में 3,61,605 पद हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवा में ये आंकड़े 1 अप्रैल 2019 के अनुसार है। अब कितना सही है कितना गलत ये आंकड़ा है तो ये सरकार ही जानती होगी। तो नियुक्त कर्मियों को नियत वेतन भी मिलेगा। संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को समूह ख व ग के संबंधित पद का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति आधारित नियत वेतन दिया जाएगा। 5 वर्ष की संविदा अवधि निर्धारित शर्तों पर पूर्ण होने पर संबंधित व्यक्ति को संगत सेवा नियमावली में स्थान देते हुए मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो है कि पूरा खाका खींचा जा रहा है। सरकारी नौकरी में अगर नियुक्ति आपको पाना है
तो संविदा नियुक्ति के लिए अहम क्या होंगे प्रावधान, ये भी समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 लागू नहीं होगी। शासकीय कार्य से यात्रा पर भेजे जाने पर ही यात्रा व अन्य भत्ते दिए जाएंगे। कर्मी को नियमित सरकारी सेवकों को अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। संबंधित पद की अर्हताओं व आरक्षण आदि से संबंधित प्रमाण पत्र आदि फर्जी पाए जाने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। अर्थात आपको संविदा नियुक्ति के लिए क्या होंगे प्रावधान यहाँ पे दिए गए हैं। उससे आगे बढ़ते हैं तो डिटेल से यहाँ समझ लेते हैं। तो प्रदेश सरकार समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद कर्मचारियों को शुरुआती 5 वर्ष तक संविदा के आधार पर नियुक्ति करने की योजना है। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छंटनी से बच पाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार करने की तैयारी में लगा हुआ है, अर्थात विचार के लिए लाने की तैयारी में लगा हुआ है। इस प्रस्ताव पर विभागों से राय मशवरा भी शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से चयन के बाद संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति देती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ दिए जाते हैं। ये वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं। नियमित होने पर वे नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। पर प्रस्तावित 5 वर्ष की संविदा भर्ती और इसके बाद मौलिक नियुक्ति को कार्यवाही से समूह ख व ग की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बदल जाएगी। नई व्यवस्था में तय फार्मूले पर इनका छमाही मूल्यांकन होगा, अर्थात जिनकी भी 5 वर्ष की संविदा पे नियुक्ति होगी उनका छमाही मूल्यांकन होगा। इसमें जो भी कैंडिडेट 60% से कम अंक लाता है वो सेवा से बाहर होते रहेंगे। अर्थात 500 लोग अगर चुने जाते हैं किसी नियुक्ति में संविदा पे रखे जाते हैं तो 60% से कम जो भी अंक लाएंगे वो बाहर होते जाएंगे। हर 6-6 माह पे इसका मूल्यांकन होगा, अर्थात हर 6-6 माह पे जो भी 60% कम आएंगे वो बाहर होते जाएंगे और लास्ट में जो बचेगा वो सीएम कैंडिडेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जोक सपाट था, तो लेकिन ऐसा ही सरकार जो करने जा रही है। तो जो तय शर्तों के साथ 5 वर्षों की सेवा पूरी कर सकेंगे उन्हें मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। इसे सरकारी विभाग समूह ख एवं ग के पदों पर नियुक्ति एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 कहा जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, डिटेल से जानते हैं आगे क्या है। तो संविदा अवधि में सख्ती से होगा कर्मचारियों का मूल्यांकन। जी हाँ, संविदा अवधि में जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनको सख्ती से मूल्यांकन होगा। प्रदेश सरकार द्वारा समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में प्रस्तावित बदलाव के तहत संविदा अवधि में कर्मचारी के मूल्यांकन की शर्तें खासी सख्त है। संविदा अवधि में मिजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अर्थात MKPI के आधार पर कर्मचारियों के प्रदर्शन व कार्य का हर 6 माह में मूल्यांकन होगा। MKPI का फार्मूला भी तय किया जा रहा है। तो ये होंगे मूल्यांकन के आधार समझ लेते हैं कि कैसे होगा। तो संविदा अवधि के 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद MKPI के आधार पर चयनित व्यक्तियों को समय का अनुपालन करने, अनुशासित रहने, देशभक्ति एवं नैतिकता का मापांक रखते हुए 5वें वर्ष में विभागों द्वारा 6 माह का इस संबंध में अनिवार्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो दोस्तों ये मूल्यांकन के आधार नंबर 1 था। बढ़ते हैं आधार नंबर 2 की तरफ। तो संविदा के दौरान संबंधित पद की संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित पदनाम के पहले सहायक पदनाम से नियुक्ति की जाएगी। तीसरे पॉइंट में बढ़ते हैं। संविदा अवधि में प्रत्येक वर्ष MKPI के आधार पर कार्य कर रहे कुल व्यक्तियों में से 2 छमाही के प्राप्तांक का 60% से कम होने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। अर्थात भ्रष्टाचार का एक नया जुगाड़
इसमें हो सकता है सेवा समाप्त न करने के लिए। तो जो चौथा है, संविदा कर्मी के कार्य को देखते हुए नियमावली के साथ निर्धारित MKPI अंकित पर नियुक्ति प्राधिकारी चयन प्रस्ताव भेजेंगे। छमाही समीक्षा केवल इन्हीं MKPI पर ही की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, पारदर्शिता को लेकर खासा दिलचस्प मूल्यांकन है ये। 5वां पॉइंट पे कहा जा रहा है कि MKPI के आधार पर छमाही समीक्षा की कार्यवाही नियुक्ति पदाधिकारियों के स्तर पर आधारित समितियां करेंगी। 6ठे पॉइंट पे कहा जा रहा है कि समीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक छमाही के बाद प्रदर्शित किए गए अंकों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बंद लिफाफे में रखा जाएगा। जी हाँ, बंद लिफाफे में रखा जाएगा, खुले लिफाफे में नहीं होगा ये नियुक्ति प्रक्रिया। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार हम समझें यहाँ पे कि मूल्यांकन कैसे होगा, और ये मूल्यांकन संविदा अवधि में सख्ती से कर्मचारियों के मूल्यांकन से संबंधित है। अर्थात जो भी 5 साल के लिए जिनकी भी संविदा पर रखी जाएगी उनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। 5वें वर्ष में 6 माह जो बचे रहेंगे कैंडिडेट, 5वें वर्ष में उन्हें 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके उपरांत ही उन्हें स्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश सरकार में सेवा के पदों का ब्यौरा भी आपने समझ लिया है कि समूह क, ख, ग व घ में कितने कितने पद हैं, और ये आंकड़े 1 अप्रैल 2019 के अनुसार हैं। तो ये वीडियो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बड़े फैसले की तैयारी में है उत्तर प्रदेश सरकार, और उसका कहना है कि समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव हो सकते हैं, और ये कैबिनेट में अब जो है कि जाना है, कैबिनेट की मुहर लगनी है। अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। जी हाँ, सही सुना आपने कि 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। तो अगर भर्ती अगर कैबिनेट की मुहर लग जाती है तो हो सकता है इसी वर्ष से जितने भी वैकेंसियाँ आएंगी उस पर ही ये फार्मूला जो है कि लाद दिया जाए, या फिर अगले साल से जो भी आएंगी। लेकिन 2022 चुनाव भी है, चुनाव को आपको ध्यान में रखना है कि 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार का चुनाव है, 2024 में केंद्र सरकार का चुनाव है। तो चुनाव को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो के कुछ दिलचस्प ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए NK स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।